शिरोमणि थे। ये भ्रम है कि जितने महान पुरुष आए ये किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं आए, ये पूरी दुनिया को रूहानियत का पैगाम देने के लिए हमारे बीच में। ये बात समझने की। और प्यारे बच्चों, मात्र शक्ति बुजुर्गों, अब फिर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में ही क्यों आप इस महान संत का जन्म शताब्दी मना रहे हो? बताइए। ये इसलिए कि इस गुरु ग्रंथ साहब जिसके सामने जो भी यहाँ पर संगत आ गई है, वो जब यहाँ पर तशरीफ लाती है तो अपना सर गुरु ग्रंथ साहब के सामने झुकाती है। मालूम है क्यों? वो इसलिए नहीं कि इस गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं की वाणी शामिल है। गुरु नानक से लेकर गुरु अर्जन देव जी और 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी की वाणी इसमें शामिल है। केवल इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इस ग्रंथ साहब में न जाने कितने सूफी संत महात्माओं की वाणी भी शामिल है। इसमें 4 गुरु सिंह साहिबानों की वाणी भी शामिल है। इसमें 11 भाटों की भी वाणी शामिल है। इसमें कबीर की वाणी भी शामिल है। तो इसमें 40 शब्द इसमें हमारे शिरोमणि रविदास जी के भी शामिल है। कि क्या गुरु साहब ने जो जाति पात ऊंच नीच का फर्क मिटाने की कोशिश की थी, क्या वो हम मिटा पाए हैं? जब हम गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, तो क्या इस वाणी को हम केवल गाते हैं राजकुमार जी सर, या इसका अर्थ भी समझ पाते हैं? क्या हम गुरु नानक को मानते हैं? क्या गुरु नानक की भी मानते हैं कि नहीं? ये मानते। बड़ा आत्म मंथन का विषय है। मैं जहां तक देखता हूं, जो कार्य दूसरे समुदाय में होता था, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, जब कोई महान पुरुष इस भेदभाव को समाप्त करने की बात करता था, तो उसको वो समुदाय, वो चालाक समुदाय भगवान का रूप दे देते थे, सबको भगवान बना देते थे। और हमारे गुरुओं के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में एक ऐसा गुरु हमको सौंप दिया कि आज के बाद मानव रूप में कोई गुरु नहीं होगा। अगर आप गुरु के दर्शन करना चाहते हो तो इसको पढ़ो, और इसी में आपको सारे गुरुओं, उन महान संतों के दर्शन होंगे। इसलिए तो आज हम यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में बैठ करके संत रविदास का सिमरन कर रहे हैं। सुबह से संत रविदास की वाणी सुन रहे हैं। तो साथ संगत जी, मेरा आपसे क्या अनुरोध है, क्योंकि ये महान संत ऐसा नहीं है कि एक बार आए तो दोबारा नहीं आएंगे। ये हमेशा आप लोगों के बीच में मौजूद है, हमेशा मौजूद है। ये दुनिया से कभी जाते नहीं हैं, क्योंकि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग इंसान की पूजा करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी इस बात को जानते थे कि ये जो मूर्ति पूजा है, जो इंसान की पूजा है, ये इंसान को भटकाने का काम कर सकती है, ये इंसान को बुराइयों की तरफ ले जा सकती है। इसलिए उन्होंने इस धार्मिक ग्रंथ को गुरु मानने का आदेश दिया। और आप देखिए, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो भाई धर्म सिंह जी आप जैसे लोगों की पूजा करते हैं या मेरे जैसे लोगों की पूजा करना शुरू कर देते हैं, वो आप समझते हैं भटकाव के रास्ते पर जाते हैं, या बहुत सुंदर हसीन आदमी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। अरे इंसान बड़ा इस चेहरे से नहीं बनता, इंसान बड़ा बनता है विचारों से। और वो सारे विचार कहाँ हैं? महान संतों के विचार इस गुरु ग्रंथ साहब में। इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं, इसलिए हम इसके सामने शीश निभाते हैं, और इसलिए जत्थेदार साहब आपसे बार बार अपील कर रहे थे कि इसको पढ़ो, इसको गुनो, इसको जानो, शिक्षित बनो, और शिक्षित बन करके जो समाज में आपके साथ सदियों अत्याचार होता चला आया, उसको दूर करने की कोशिश करो। वो केवल ज्ञान से हो सकता है, क्योंकि अज्ञानता ने ही तो हम लोगों को दूर किया था। किसी ने कहा है कि मेरा पानी उतरता देख,
मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समुद्र हूँ, लौट कर फिर आऊंगा। आप समुद्र की फितरत आपको मालूम, समुद्र उतरता है और फिर उतरने के बाद समुद्र फिर वापस लौट करके आता है। तो ये महान संत आपके बीच से गए नहीं है। जब जब त्राही होगी, जब इस दुनिया में ये ऊंच नीच का बोलबाला रहेगा, तब इन संतों की प्रेजेंस आपको महसूस होती रहेगी और ये कभी समाप्त होने वाले संत नहीं है। ये याद रखिएगा, मैंने पहले ही कहा कि खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, ये वो आईना है जिसमें खुदा मालूम होता है। तो आज आवश्यकता इसी बात की है। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता था, पर जत्थेदार साहब का डंडा बड़ा सख्त होता है। और मैं एक अपील और करना चाहता हूँ, बहन जी, आप जगह जगह कीर्तन करते हैं, ज्ञानी जी आप जगह जगह जनता को जागरूक करते हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, मैंने भी एक साखी पढ़ी थी, तो साखी में साफ साफ लिखा है, कहा गया है कि एक बार गुरु का दरबार लगा हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी विराजे हुए थे और एक ग्वाला अपने पशुओं के साथ अपने पशुओं को लेकर के जा रहा था। उसने देखा कि गुरु का दरबार सजा हुआ है और वो अपने पशुओं को छोड़ करके, उसके बाल खुले हुए थे, झबड़ा सा था, बालों पे कुछ था नहीं, और गुरु दरबार में आ गया। आपने सुनी है सब? आप सबने सुनी है? नहीं सुनी तो सुन लीजिए और उसको ग्रहण भी कर लीजिए। जत्थेदार साहब वो आ गए गुरु दरबार में और किसी गुरु के प्रमुख सेवक ने, जिनकी कई पीढ़ियों ने गुरुओं की सेवा की, उसको ये कहकर के पंडाल से बाहर भगा दिया, अरे कैसे बाल खोल करके भालू जैसा यहाँ पर चला आ रहा है। आप देखिए, वो श्रद्धा से अंदर आया और वो उससे कहा मेरी बैलों की जोड़ी आगे निकल जाएगी, आप मुझे सिर्फ प्रसाद दे दो, मैं तो प्रसाद देने आया हूँ। और उसने उनको बड़ा गलत शब्दों का प्रयोग का बीच। और आपको पता होना चाहिए कि गुरु साहब ने उसको समझाया, अगले जन की बात बता रहे हैं कि ये जो भालू का वो रीछ का डांस देख रहा था और बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा ताली बजा रहा था। गुरु साहब ने कहा मालूम है ये कौन है? ये तेरा बाप है। मालूम है ये कौन है? तो जब हम पंडाल से, गुरु सिखों समझ लीजिए, ज्ञानी जी समझ लीजिए, आप सब जत्थेदारों से अपील कर रहा हूं कि जब दरबार साहब में कोई आता हो और उसको पता ना हो, लेकिन जब दरबार साहब में अगर कोई आ रहा है तो श्रद्धा के साथ आ रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे को क्या मालूम, ये तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये तो भगवान का ही रूप है। तो इनको जब तक हम बताएंगे नहीं, इनको समझाएंगे नहीं, एक ओंकार सतनाम घटता पूर्वक, ये बच्ची गा रही है, सिमरन करा रही है, जब तक इनको पता नहीं लगेगा तो ये कैसे सिर पे रुमाला ढकेंगे। इसलिए इनको एजुकेट करना है और समाज को जोड़ना है और उनको बताना है कि गुरु ग्रंथ साहब की हम आराधना गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा क्यों टेकते हैं। हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा इसलिए टेकते हैं कि इसमें गुरुओं के साथ साथ गुरु रविदास की वाणी सम्मिलित है। और आपको गर्व होना चाहिए, आपको फक्र होना चाहिए कि हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसा ग्रंथ दिया जिसकी वाणी सारे संतों की वाणी इसमें है और उनके सामने हम नतमस्तक करते हैं और आगे भी ऐसे ही हम करते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन न्यूज।